जय माता दी। साथियों, आज उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं, जो उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से एक है। 4 छोटे धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी हैं। गंगोत्री मंदिर में मां गंगा की पूजा का सबसे ऊंचा स्थान है और मंदिर के आसपास एक छोटा सा कस्बा है। यहां मां गंगा भागीरथी कहलाती हैं। मंदिर भागीरथी नदी के किनारे है। यह स्थान समुद्र तल से 3415 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर पूर्वाभिमुख है और सफेद ग्रेनाइट से बना है। गंगोत्री मंदिर में मां गंगा, जमुना, सरस्वती, मां अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, भागीरथ जी की और आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में गणेश जी और शिव जी और नंदी जी के छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में ही भगीरथ शिला है, जिस पर सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। गंगोत्री से गोमुख, जो गंगा जी का उद्गम स्थान है, 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग की दूरी पर है और यहीं से तपोवन, भोजवासा, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री नेशनल पार्क और शिवलिंग पीक की ट्रैकिंग शुरू होती है। पुराणों के अनुसार मां गंगा स्वर्ग से गंगोत्री में ही उतरी थी। मां गंगा के लिए कठिन तपस्या राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष तक की, क्योंकि वे अपने पूर्वजों को ताड़ना चाहते थे। किंतु मां गंगा का वेग धरती को डुबो देता। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से मां गंगा का वेग कम करने की प्रार्थना की। भगवान ने अपनी जटाओं में उस वेग को संभाला। मंदिर परिसर में इस कथा को दर्शाते अनेक चित्र बनाए गए हैं और भक्त लोग गंगोत्री से जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था और उनकी अग्नि शांत हो सके। इस कारण भगवान शिव को यहां से ले जाकर जल चढ़ाया जाता है। गंगोत्री मंदिर भी अन्य छोटे धामों की तरह अक्षय तृतीया से दिवाली तक गर्मियों में ही 6 महीने के लिए खुलता है। यहां भी मंदिर के कपाट बंद होने पर एक दीपक शाश्वत जलता है। सर्दियों में मां गंगा की मूर्ति पूजन के लिए 20 किलोमीटर नीचे हरसिल के पास मुख्य मठ मंदिर मुखवा गांव को शोभा यात्रा और आर्मी बैंड ऑफ गढ़वाल राइफल्स के साथ डोली में ले जाया जाता है। इस स्थान की, इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 2620 मीटर है और यह स्थान भी प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। मुखुआ गांव के निवासी मां गंगा को अपने ग्राम देवता सोमेश्वर की बहन मानते हैं, जो अपने भाई को भाई दूज में राखी बांधती हैं और सर्दी में अपने मायके में रहती हैं। अक्षय तृतीया में मां गंगा की गांव वाले बेटी जैसी विदाई करते हैं।
गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर आगे सूर्य कुंड और गौरी कुंड हैं, जो प्रकृति की सुंदरता दिखाते हुए प्राकृतिक झरने हैं। गंगोत्री मंदिर से 10 किलोमीटर नीचे भक्त भैरव मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। गंगोत्री मंदिर में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है और तीर्थयात्री यहाँ उस समय गंगा स्नान करते हैं। अब इस क्षेत्र में एडवेंचर सीकर्स के लिए राफ्टिंग और कैंपिंग की सुविधाएं भी हैं और विंटर्स में लोग स्नो स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ आते हैं। गंगोत्री यात्रा का भी अब रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन भी किया जा सकता है और फिर हमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, यात्रा पास भी कहते हैं उसे, जो यात्रा में साथ रखना होता है। अब चारों धामों की यात्रा हेलीकॉप्टर से भी की जा सकती है। यहाँ सरकार इस ओर भी प्रयासरत है कि सर्दियों में भी तीर्थयात्री इन चारों धामों का दर्शन करने, इन देवी देवताओं का दर्शन करने, इनके सर्दियों के निवास स्थान में आएं और केवल गर्मियों में ही इन स्थानों में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। साथियों, हम गंगोत्री धाम की बात करते हैं तो हमें यहाँ की शुद्धता बनाए रखने की बात भी करनी चाहिए। जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और स्नान करके अपने कपड़े पॉलीथीन नदी के साथ छोड़ना, ये नदी में बहाना बंद करना चाहिए। हम लोग धरती पर आते जाते रहेंगे, पर ये पवित्र नदियां तो हमारी संस्कृति की रक्त वाहिकाएं हैं। इन्हें हमें अपने ही लिए शुद्ध बनाए रखना आवश्यक है। साथियों, भारत के दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी के लिए और दिव्य दर्शनों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।